आप मुझे बताएं, आपकी बात मानी है आप ही ने? कभी अम्मी की बात मानी? उन्होंने हमेशा जिद करके अब्बू से अपनी बात मनवाई है। अब्बू के लाड प्यार ने उन्हें बिगाड़ा है, अम्मी का कोई कसूर नहीं है। आप ही ने अम्मी की नाफरमानी करके अपने लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल लिए। अब आप देख लें आपको क्या करना है। नहीं, मेरी जन्नत मेरे सारे बच्चों के लिए। लो जी, खुशबू बता रही है कि बहुत ही लजीज आलू कीमा। अरे आप क्यों ले आए? मैं खुद ले आती ना। कोई बात नहीं, चलो बिस्मिल्लाह करो, खाना शुरू करो। दानिश आ गए? हाँ, अपने कमरे में। बुलाकर लाती हूँ। अरे नहीं, रहने दो। वो दरअसल चंदा बेटा, बात ये है कि दानिश को ना तुम पे थोड़ा सा गुस्सा है। मैंने समझाया उसे, समझ गया। बस तुम कोशिश करना कि उसका सामना ना ही करो तो बेहतर है। शेबी से बात हुई फोन पे? नहीं, कब से फोन कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रहा। कह रहा था कि शाम में चक्कर लगाऊंगा, आया भी नहीं। बहुत घबराहट हो रही है मुझे, पता नहीं क्या होगा। चंदा बेटा, फिक्र ना करो, मेरी दुआएं तुम दोनों का हिसार बनाए खड़ी है, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। और तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे अपनी चंदा पे, अपनी बेटी पे और उसके इंतखाब पे फख्र है। शेबी बहुत ही अच्छा और शरीफ लड़का है। अब्बू, आप मुझसे नाराज हैं? आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। मैं, तुम तो अच्छी बेटी हो ना। मैं रात हो गई, मेरा ख्याल है थक गए हो, जाओ सो जाओ, जाके जाओ। अब्बू, क्या मैं आज आपके पास सो जाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ आओ, आजा आजा मेरा बेटा। अब्बू, आप ही कहाँ चली गई? रात बहुत हो गई है, सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है तुम्हें। सॉरी सॉरी, देखें प्लीज, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज। मैंने बचपन से तुम्हारी हर जिद पूरी की, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है बेटे। अगर तुम्हारे पापा नहीं मानते तब भी मैं तुम्हारे साथ जाती, सामने तुम्हारा निकाह पढ़वाती और बहुत ही शान और शौकत से अपनी बहू को रुखसत करके घर लेकर आती। लेकिन तुमने मुझ पे भरोसा ही नहीं किया बेटे। मैं डर गया था। मुझे लगा कि शायद आप लोग की शादी नहीं होने देंगे। बेटे, माँ का दिल तो मोम की तरह होता है, छोटी सी चीज में पिघल जाता है। और एक माँ तो अपने बच्चे की खुशियों के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे देती है। पता नहीं क्यों, किस चीज ने तुम्हें बहकाया और तुमने मुझ पे ही भरोसा नहीं किया। प्लीज ये देखें, आपसे माफी मांगता हूं, प्लीज
प्लीज माफ कर दे मुझे, प्लीज। बेटा, अच्छा कसम खाओ, मेरे मेरे सर पे हाथ रखो और कसम खाओ कि तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे शेबी, और अपनी हर खुशी में मुझे शरीक करोगे। वादा करता हूँ आपसे माँ। अब मैं आपसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करूंगा, जिंदगी में कोई नहीं करूंगा। प्लीज माँ। दानिश, बात तो सुन लो, कहाँ जा रहे हो? बेहतर है मुझसे बात ना करो। देखो, तुम सब लोगों का गुस्सा जायज है, लेकिन मेरे बारे में भी तो सोचो ना। जो कुछ मैंने किया उसका अल्लाह ताला ने मुझे हक दिया था। हमारे माँ बाप का भी कुछ हक था। उनकी इज्जत इस तरह पैरों तले रोन के तुमने एक बार नहीं सोचा कि क्या सह पाएंगे वो लोग? अम्मी को बताया था मैंने, सब बता दिया था कि शहाब मुझे पसंद करता है, शादी करना चाहता है। अंकल आंटी रिश्ता लेकर आए थे, लेकिन अम्मी ने मना कर दी। तुम्हें बताओ मैं क्या करती फिर? तू इंतजार करती। गफूर अंकल अब्बू के पास भी गए थे, अब्बू ने उनकी बेइज्जती कर दी। अब क्या वो बेचारे हर बार अपनी बेइज्जतियां करवाते फिरेंगे? तुम्हें उनकी इज्जत की परवाह है और अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह नहीं। ऐसे रिश्ते का क्यों इंतखाब किया जिसमें सिर्फ और सिर्फ जिल्लत है, इज्जत नहीं? इज्जत मिलेगी मुझे, और वो इज्जत शहाब मुझे दिलवाएगा। आप देखिएगा, चन्ना के घर वाले एक दफा माफी मांग लेंगे ना, फिर मैं उसको घर ले आऊंगा और वो आपकी बहुत खिदमत करेगी, बहुत ज्यादा। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। वो माफी मांगे या ना मांगे, इस घर में तो कभी नहीं आएगी। मेरा बच्चा। कैसी तबीयत है आपकी? जैन बता रहा था कि रात काफी बेचैनी से गुजरी। मंसूर, मैं दुनिया की हर मुश्किल बर्दाश्त कर सकती हूँ, आपकी खामोशी और नाराजगी मुझसे नहीं सही जाती। आप खुदा के लिए मुझसे बात कीजिए। चाहती क्या हूं मुझसे? अपने दिल से बदगुमानी निकाल दे। बदगुमानी? इस घर पे कयामत गुजरी है, बल्कि गुजरी कहाँ है, अभी तो गुजर रही है। मेरी बेटी ने घर से भाग के शादी कर लिया, तुम कहती हो कि बदगुमानी निकाल दें। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, मुझे नहीं पता था वो ये कदम उठाएगी। तो माँ हो उसकी, हर चीज पे नजर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं नहीं मान सकता, ये कैसे हो सकता है कि तुमने कुछ महसूस ना किया हो, तुमने कुछ देखा ना हो। आप भी तो बाप हैं, मुझसे ज्यादा तो वो आपके करीब थी। आपको तो पता है वो मुझे किसी हिसाब में ही नहीं रखती थी, उसके बावजूद मैं अपने बच्चों से बेखबर नहीं थी। रिश्ता लेकर आए थे वो लोग। मैं क्या बताती वो लोग? अम्मी, सब खैरियत तो है ना? कल रात भी तुम्हें फोन किया, तुमने फोन नहीं उठाया। कैसे कैसे वहम आ रहे थे दिल में, डर लग रहा था पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें। तुमसे बात कर रही हूँ, क्या हो गया है? जवाब क्यों नहीं दे रहे? कुछ तो बोलो शबी। गलती हो गई हमसे चंदन, बहुत बड़ी गलती। आप दोनों छोड़ क्यों नहीं देते हैं इन सब बातों? आप लोग जानते हैं मेरी क्या हालत हो गई? वहशत हो रही है मुझे इस घर में रहते हुए, दिल चाह रहा है घर छोड़ के चला जाऊं। लेकिन फिर सोचता हूं कि जैन और सितारा, उन दोनों का क्या बने?
और अगर खुदा न खास्ता आप लोगों में से किसी को कुछ भी हो गया तो हम तीनों का क्या बनेगा? कभी सोचा है आप लोगों ने? अब्बू, इस घर के माहौल को हम सब ने मिलकर ठीक करना है। तुम्हारे माँ बाप तो इस शादी में शरीक नहीं होना चाहते, लेकिन मेरे माँ बाप तो मेरी हर खुशी में खुश थे ना। कम से कम उन्हें तो शरीक करना चाहिए था मुझे। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। तुम ठीक कह रहे हो। हमें सोचने का मौका ही कम मिला, बस इस बात में आके जल्दबाजी में फैसला कर लिया। लेकिन चंदा, जिस हैसियत में मेरी माँ कल रात को रोई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। दिल चाह रहा था किसी तरह वक्त का हाथ पकड़ के पलटा दूं। तुम मुझे लेकर चलो ना उनके पास। मैं उनसे माफी मांगूंगी, वो जो कहेंगी करूंगी। देखो चंदा, अब तुमसे पहले तुम्हारे माँ बाप जाएंगे मेरे घर और मेरे माँ बाप के सामने माफी मांगेंगे। ये वादा करके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बच्चों, ये लो, तुम लोगों के चॉकलेट लाना मैं नहीं बोला। ये लो, थैंक यू। इसमें चंदा के लिए चंदा का भी इसमें पैकेट है, ठीक है ना? जाओ बेटा, मुंह हाथ धो के जाओ। भाभी, मियाँ बीमार है लेकिन आपकी तबीयत इनसे ज्यादा खराब लग रही है। ऐसे कैसे चलेगा भाई? आपने बच्चों की शादियां करनी है, इन्हें संभालना है और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। आप दोनों को हिम्मत करनी पड़ेगी, ठीक है? और तुम आराम करके ऑफिस आ जाओ 2-3 दिन में। जो भी है ना, अरे डगमगा क्यों रही है? चिल कर। जो बेइज्जती करके 2 टके की है ना, उसके माँ बाप यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेंगे। वो औलाद का मामला है, खास करके बेटी का। आ गए तो आने तो थे। वो हशर करूंगा कि बेटी का हाथ पकड़कर ले जाएगी। मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र है अपने बेटे की। उसे कैसे संभालेंगे आप? बेटा है मेरा, बाप हूं मैं उसका, सब संभाल लूंगा। गफूर काउंसलर नाम है मेरा, सब संभाल लेता है। जो कुछ आप लोगों की वजह से इस घर में हो चुका है, उसके बाद तो पानी का एक घूंट हलक से नहीं उतर रहा। आप चाय की बात कर रहे हैं। महाराज, जो बदनामी हुई है उसे फैलने से तो रोकना पड़ेगा। आप आइए, मेरे साथ आइए, मुझे आपसे बात करनी। बैठिए। देखिए बाबू जी, वो भाई है मेरा। मैं अपने भाई को इतनी तकलीफ में नहीं देख सकता। बाबू जी, मेरा दिल खून के आंसू रोता है। जाहिर है भाई है मेरा, बाप की जगह है। मैं अपने बाप को असियत में नहीं देख सकता। क्या हुआ है? क्या कहा है डॉक्टर ने? खैरियत है? डॉक्टर के पास दोबारा मैं गया ही नहीं। मैं चाहता तो वो मुझे कुछ कहता, मुझे तो फुर्सत ही नहीं मिली। मेरे घर में जो उलझने पड़ी है, मैं तो उनको सुलझा रहा हूं बस। अल्लाह खैर करे। क्या हुआ है मुराद? वो भाभी जी, चंदा को शेबी जो है वो मेरे घर छोड़ गया। क्या? क्यों? क्या किया चंदा ने? भाभी जी, चंदा ने जो कुछ करना था वो कर चुकी।
मुराद मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्यों शेबी ने उसे तुम्हारे घर छोड़ा? सच्ची बात तो ये है कि शेबी के माँ बाप ने हमारी चंदा को कबूल नहीं किया। पता नहीं हमारी बेटी के नसीब में क्या लिखा है। तुम उठो, चलो मेरे साथ चलो। नहीं उठो। नहीं नहीं भाभी जी, एक बात का ख्याल रखिएगा, भाई साहब को इस बात का जरा भी पता ना लगे। अभी बात जो है वो आपके और मेरे हाथ में है। अगर हाथ से निकल गई तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। ये भी अच्छा लड़का है, मैं उसे प्यार वापस से समझा रहा हूँ कि वो अपने माँ बाप को कायल करे कि हमारी चंदा को इज्जत से वो अपने घर ले जाए। जो कयामत टूटनी थी इस घर पे, उससे ज्यादा संगीन मसला हो गया ये। तुम किसी भी तरह शेबी को समझाओ कि वो चंदा को अपने साथ घर ले जाए। जाहिर है भाभी जी, मैं इसमें कोई कसर नहीं उठा रखूंगा। चंदा खून है मेरा, मेरी बेटी है, पूरी कोशिश करूंगा भाभी जी। वो भाभी जी, मेरे कारोबार का तो आपको पता ही है, और दानिश का रोजगार भी आपके सामने है। मैं चंदा बेटी की तमाम छोटी मोटी जरूरियात पूरी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी जेब खाली है, तो अगर कुछ। हाँ, मैं अभी लाती हूँ, मैं लाती हूँ। भाभी जी, मेरी जेब खाली है, अगर आप थोड़ा सा कुछ देते तो। किसी भी के माँ बाप ने हमारी चंदा को कबूल नहीं किया। पता नहीं चंदा की तरबियत में कहाँ कमी रह गई मुझसे। उसे तो मैंने बहुत चाहा था, सब बच्चों से बढ़ के लाड प्यार दिया था उसे। या मेरे अल्लाह, रहम फरमा मेरी चंदा पर, उसे वो सारी खुशियां दे जिसके लिए उसने ये कदम उठाया। मैं उसे दिल से माफ करती हूँ, तुम उसे माफ फरमा। क्यों गिला ना किया सुनो, कहाँ जा रही? सौदा खत्म हो गया था, थोड़ा सा लेने जा रही हूँ। लाओ, मुझे तो पैसे में ले आता। आप कहाँ जाएंगे इतनी धूप में? आप भी तो जा रही है ना इसी धूप में। ये बात भी तो गवारा नहीं कि मैं घर में पड़ा रहा हूँ और आप इस तरह बाजारों में। लाइए। वो रियाज बाजी का फोन आया था, कमेटी के पैसे देने हैं ना उन्हें, पहले बहुत देर हो गई है, तो मैंने सोचा था उन्हें देती हुई आगे चली जाऊंगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप ही का जाना जरूरी है। जी। जाइए।
पता चल गया आपको कि मैं यहाँ हूँ? तमाशा देखने आई है मेरा? तुम क्यों हमेशा बुरा सोचती हो चंदा? क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है ना मेरे साथ, आपके किए की सजा भुगत रही हूं मैं। चंदा, मेरा यकीन करो, तुम्हारी खुशी मुझे बहुत अजीज है। मैं तो खुद चाह रही हूँ कि तुम्हारा शहाब मेरी खुशी है, उसका घर मेरी खुशी है। मेरी बात का शहाब तो मुझे मिल गया, लेकिन उसके घर में मुझे रहना, यही तो मेरी बात सुने, मैं क्या कह रही हूँ आपको। उसके घर में रहना मुझे उस वक्त नसीब होगा जब आप खुद जाकर उसके घर वालों से माफी मांगेंगी। क्यों नहीं समझ में आ रही आपको मेरी बात? मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस दुआ करो कि तुम्हारे अब्बू। इस वक्त आपको अब्बू की नहीं, अपनी बेटी की फिक्र होनी चाहिए। जाएं और जाकर माफी मांगे उनसे, बल्कि हो सके तो अभी और इसी वक्त जाएं। हाँ, मैं अभी जाऊंगी। भाभी जी, ये सब कुछ आप ही का बोया हुआ है, सो आप ही को काटना पड़ेगा। आपको शेबी के घर जाना चाहिए चंदा की खुशी के लिए। और अगर आप वहां नहीं गई तो मुझे लगेगा कि आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है। मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है चंदा। जब तालीम समझ के हासिल करोगे तो वो तालीम इल्म बन जाएगी, तुम्हारी मेमोरी में रह जाएगी, सारी जिंदगी काम आएगी। वो चाय अम्मी कहाँ गई हैं? गर्म है ज्यादा? हाँ, थोड़ी ज्यादा गर्म है। तुम्हारी अम्मी गई थी बाजार, अब तो काफी देर हो गई, आ जाना चाहिए था। चाय आके पीता हूँ, मैं देख आऊं जरा। नहीं नहीं अब्बू, आप रुक जाए, मैं अभी देख कर आ जाता हूँ। वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा सुनो, इधर आओ मेरे पास। ये बताओ, उनका घर देखा है जहाँ वो कमेटी डालती है? जी जी अब्बू, देखा है। वो मेरा दोस्त है ना असगर, उन्हीं के अम्मी के पास जाती है। ठीक है, तुम जाके देखो। अगर वो वहां ना हो बेटा तो घर वापस आना, उनको ढूंढने ना निकल जाना। जी जाओ। सीधा घर आना। अच्छा सितारा बेटा, मेरा ख्याल है कोई दाल या कोई चीज बना लो, क्योंकि वो थकी हुई आएगी और आके फिर किचन में लग जाएगी। आपको कुछ और चाहिए? नहीं मेरा बच्चा, कुछ नहीं चाहिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। चुप कर, बढ़िया ही बात करने वाली। ऐसे बहुत ही बेशर्म और बेगैरत औरत है तू। जरा सी भी गैरत होती ना तो हमारे घर के पास कदम रखने की हिम्मत ना करती। जा, जाके चुल्लू भर पानी में डूब मर। कि मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। अच्छा,
अच्छी बात है, उम्मीद रखनी चाहिए, पर जलालत और रसवाई के अलावा कुछ नहीं मिलेगा तुझे। जिस तरह माँ बेटी ने मेरे मासूम बेटे को जाल में फंसा के जो खेल खेला है ना, उसका अंजाम देखोगी तुम। क्या बात कर रहे हैं हमने खेल खेला है? आप उस दिन रिश्ता लेकर घर पे आए थे और आपने मुझे कहा था कि मैं इनकार। पागल हो गई क्या? हमने कब कहा तुझे इनकार करने को? आपने खुद उस दिन मेरे घर आके कहा था मुझे। चुप! पता नहीं बेटा, वो तुम्हारी माँ गफूर साहब के घर गई है कि नहीं? क्या हुआ चंदा, क्या तलाश कर रही हो? चाचू वो अंगूठी नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई। अंगूठी कहाँ रखी थी? हाथों पर लोशन लगाया था, हाथ धोने गई हूँ, वापस आई हूँ तो मिल नहीं रही, मैं यहीं रख कर गई थी अंगूठी। अरे बेटा परेशान मत हो, यहीं कहीं होगी, अच्छे से ढूंढ लो। हर जगह देख लिया है, कहीं नहीं मिल रही। शहाब को पता चल गया तो बहुत मसला हो जाएगा। अंगूठी मिलनी चाहिए ना। क्या हुआ चाचू? बेटा कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरी माँ उठा के ले गई हो गफूर साहब के मुंह पे मारने के लिए? अम्मी? तू तो जानती है बेटा, भाभी साहिबा तो कुछ भी कर सकती है। अच्छा, माँ बेटी हमारे बेटे को हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही है, ऐसा ही है ना? आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। आपके कहने पे मैंने चंदा से कहा था रिश्ते से मना कर दे, और इसीलिए वो मुझे हालात की कसूरवार ठहरा रही है। अरे थाड़ में जा तू और तेरी बदकिरदार बेटी। बहुत मक्कार औरत है तू, ऐसे आज तक सुना ही था, अब देख भी लिया। जैसी माँ वैसी बेटी। चल निकल यहां से। लेकिन आपने जो भी कहना है मुझे कहें, लेकिन आखिर मेरी बेटी को यहाँ रहने दें इस घर में। ना। चंदा क्या बात है, इतनी परेशान क्यों? वो अम्मी मिलने आई थी। अच्छा, जरूर मेरे खिलाफ बातें कर रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं की उन्होंने। मैं मान ही नहीं सकती, हमारी शादी से खुश नहीं हो। बहरहाल क्या बात हुई, कुछ समझाया तुमने उन्हें? हाँ, बात हो गई थी अम्मी से, वो चली गई है तुम्हारे घर। कहाँ? मेरे घर? हाँ, माफी मांगने। किसके साथ? अकेली गई है। चंदा कितनी बड़ी बेवकूफी की यार उन्होंने। तो यही बात हुई थी ना कि मेरे अम्मी अब्बू अगर माफी मांग लेंगे तो सारा मसला हल हो जाएगा और मैं उस घर में जा सकूंगी। बिल्कुल यही बात तो हुई। फिर क्या प्रॉब्लम है? लेकिन ये बात नहीं डिसाइड हुई थी कि वो वहाँ पे अकेली चली जाए। तुम्हें याद है ना, जब मेरे मामा बाबा तुम्हारे घर गए थे रिश्ता मांगने के लिए, तब भी वो अकेली थी। तुम्हें क्या लग रहा है अभी मेरे घर जाके मेरे माँ बाप के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग रही होंगी? वो कमाल करती हो यार, मामला को मजीद संभालने की बजाय बिगाड़ दिया होगा उन्होंने। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये तो गलती हो गई मुझसे। अब क्या करें, क्या करना होगा? पता नहीं किस बात की जल्दी थी, मेरा वेट तो कर लेती यार। बोल दिया ना सब कुछ। तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, अम्मी अभी पहुंची होंगी बस। मैं जा रहा हूँ। सुनो, फोन करना चाहती है, बताना क्या बात हुई। हाँ करता हूँ, तुम दरवाजा बंद करो। रात से फोन करना। क्यों नहीं हो सकता है? इसमें आपके बेटे की खुशी है ना, उसकी खातिर तो आप मेरी बेटी को इज्जत दे सकते हैं। इज्जत?
इज्जत उस चोरी को, उस लड़की को जिसका भाई यहां मेरे घर में आके मुझे आंखें दिखा रहा है, और उसका बाप आंख नीची करने की बजाय मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है। आया वो माफी मांगने। उनकी तरफ से मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ। मैं आप कहें तो मैं आप... अरे क्या बस ये औरत, ना तेरा क्या ख्याल है हा? तू माफी मांगेगी मैं माफ कर दूंगा तुझे? ना क्यों करूंगा, जानती है मुझे कौन हुआ है? गफूर काउंसलर नाम है मेरा, बड़े बड़े लोगों तक रसाई है मेरी, और वो लोग मेरी इज्जत बाद में करते हैं, पहले मैं खुद कराता हूं अपनी इज्जत। अपने वो जेंटलमैन सौर से कहे क्या है यहां आके नाक रगड़ के माफी मांगे। हो सकता कर दूंगा सुमा। वो जीते जी मर जाएंगे। अरे तो मर जाए, मरा नहीं अभी तक, बेटी भाग गई और जिंदा फिर रहा है बेगैरत। अच्छा नहीं, ये औरत की आंख में आंसू नहीं दिखा जाता। कोई काम कर, उसे कह कि यहां आए, आके माफी मांगे गफूर काउंसलर से, और अगर उसने ऐसा ना किया तो तेरी बेटी को तो नहीं आने दूंगा मैं इस घर में, और रहने भी नहीं दूंगा अपने बेटे की जिंदगी में। बस बहुत सुन ली तेरी, अब बस। आप तो मेरी बात समझने की कोशिश करें, आप भी माँ हैं। माँ? माँ मैं सिर्फ अपने बेटे की हूँ, और किसी की माँ नहीं हूं मैं। और जो मेरे बेटे को तुम लोगों ने मेरे खिलाफ किया है ना, उसकी तो बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी तुम्हें। निकलो यहां से, दफा हो जाओ। अरे दरवाजा, अबे है कोई? हर भिख मंगा अंदर आ रहा है, निकालो बाहर। खुदा के लिए आएगा यहाँ, माफी मांगेगा तेरा सौर, बस तब। रामा हाँ इतनी ड्रामा है, मैं क्या करता हूँ? हाँ बेटा चंदा, हमारी माँ वापस आई? नहीं अम्मी नहीं आई। अच्छा, शहाब आया था अभी, उसको मैंने वापस घर भेज दिया। अच्छा, अंगूठी मिली? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा था, वो अंगूठी अम्मी ले गई, और अब वो जाकर उसके माँ बाप के मुंह पर मारेगी। चाचू अगर ऐसा हो गया तो शहाब तो मुझे छोड़ देगा, और अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगी। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे 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 बेटा तसल्ली रखो, कुछ नहीं होता। क्या तसल्ली रखूं चाचू, सब कुछ गलत हो गया। जब कुछ सही करने जाती हूँ सब उल्टा हो जाता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आप घर आ जाए ना जल्दी से। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। आबिर रशीद कैसे? मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो? अरे हमेशा की तरह खुशबाश। और कैसे आना हुआ? बस भाई मजबूरी तेरे पास ले आती है। क्या कुछ खरीदने आए थे? अबे वो वक्त भी आएगा जब मुराद तुझसे चीजें खरीदा करेगा। फिलहाल इसे बेचना। ये 8-10 हजार से ज्यादा की नहीं है। मैं पागल हो गया क्या? इस चीज का 8-10 हजार? तो दूसरे दुकानदारों की तरह तू भी मुराद से खेलेगा मुराद से।
अरे भाई आजकल हालात सही नहीं है। अबे गोली मार, हालात जिंदगी गुजर गई, ये हालात आज तक ठीक नहीं हुए। अच्छी तरह जानता हूँ इसकी असल कीमत क्या है। और बात ये जो तेरा कारोबार है ना, ये मेरी वजह से चल रहा है। अगर मैं यहाँ ना हूँ ना तो ये तेरी दुकान का दरवाजा कोई ना खोले। चल 20,000 निकाल। लेकिन अबे लेकिन को छोड़, तेरा भी फायदा है और मेरा भी फायदा है। और अच्छी तरह जानता हूँ इस चीज की असल कीमत क्या है। 20,000 रुपए दे, पकड़। क्या मतलब है नहीं मिली? गए थे तुम? मैं गया था उनके पास, उन्होंने कहा तुम्हारी अम्मी आई नहीं है यहाँ पर। ठीक, चलो मैं चलता हूँ फिर। अस्सलाम वालेकुम। जाओ पानी ला जरा माँ के लिए। कहाँ थी? बताया तो था आपको, कमेटी लेने गई थी और उसके बाद बाजार चली गई थी। अच्छा, कमेटी देने गई थी? जी। जा। वो जैन गया था कमेटी देने वाली के, उन्होंने बताया कि तुम तो वहां गई नहीं। वो वहां मौजूद होती तब उसे पता चलता ना, वो थी ही नहीं उधर। फिर बस मैं बाजार चली गई सामान लेने। तो इतना वक्त बाजार में ही लग गया? जी, मैंने कहा ना बहुत रश था। अच्छा, अगर इतना ही रश था और सामान लेने गई थी तो सामान कहाँ है? लाई नहीं?